जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज गीता का चतुर्थ अध्याय पर व्याख्या विक्रम चौधरी के द्वारा। पहले अध्याय में विषाद योग, दूसरा अध्याय सांख्य योग, तीसरा अध्याय कर्म योग और चौथे अध्याय का है ओम तत्सदति श्रीमद्भगवद गीता सुपनिषदौ ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो। जब ज्ञान कर्म संन्यास योग की बात हो रही है तो शब्द संन्यास है, मतलब डिटैचमेंट। तो इस बात को पहले हम लोग समझ लें कि कोई भी लाइफ में जब विषाद आती है उसके बाद कई तरह के लॉजिक्स होते हैं, अपने अपनी बातों को रखने की कोशिश की जाती है, वो सांख्य योग है। और कर्म करते जाना है और निष्काम कर्म करने की कोशिश करनी है, वो कर्म योग है। अब इस दोनों का ज्ञान कर्म संन्यास योग की जब बात हो रही है तो पहला इसका स्टेप ये है कि मुझे विश्वास करना होगा। आखिर हमारे लॉजिक्स को, आखिर हमारे कर्म की पुष्टि कैसे पता चले। एक है एक्शन, दूसरा है रिजल्ट। तो हमने जो एक्शन की बात की इन टर्म्स ऑफ सांख्य योग कर्म योग, किस चीज़ के लिए विषाद योग में थे, कई तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, अपने लॉजिक्स, अपने कर्म, अपने ज्ञान, सारी बातों को। लेकिन वो रास्ता सही है या नहीं है, इसकी परख कैसे हो, तो वो हम जब डिटैचमेंट की बात करते हैं और डिटैचमेंट से चलेंगे तब प्रूफ होगा। और यहाँ पर आपको विश्वास करने का नींव डालना होगा। चतुर्थ अध्याय में 42 श्लोक हैं। 1 से 18 में सगुण भगवान का प्रभाव और निष्काम कर्म योग का विषय है। 19 से 23 में योगी महात्मा पुरुषों के आचरण और उनकी महिमा के बारे में बात हुई है। 24 से 32 में फल सहित पृथक पृथक यज्ञों का कथन है और 33 से 42 में ज्ञान की महिमा है। तो जब हम लोग पहले से 18 में सगुण भगवान का प्रभाव और निष्काम कर्म के योग की बात करेंगे तो ये हकीकत है, कर्म योग की परंपरा और बहुत काल से उसके लुप्त प्राय हो जाने का कथन। मतलब किस चीज़ की कथन और क्या चीज़ लुप्त होने की यहाँ बात हुई। कर्म तो हर समय होता है, धर्म का आचरण हर वक्त करना पड़ता है, लॉजिक्स हर वक्त काम करती है। तो आखिर किस काल में क्या लुप्त हो जाने की बात हुई, ये विश्वास करना होगा कि एक योग है जिसके द्वारा आप जब ब्रह्म ज्ञान, जैसे ओम तत्सदति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषदौ ब्रह्म विद्यायाम, ये ब्रह्म विद्या लुप्त प्राय हो जाती है। योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे, और फिर चैप्टर के ऊपर में, अध्याय के ऊपर में, तो ब्रह्म विद्या जो है वो लुप्त प्राय हो जाती है। उसके आधिकारिक अच्छे वैसे व्यक्ति नहीं मिलते जो उस चीज़ को पूरी निष्ठा से कर पाएं, तो समय समय पर यह लुप्त भी हो जाता है। अब ये लुप्त ये क्या है, ये क्रिया योग है। इसमें जो आपको करनी होती है ये टेक्निक्स होती है, और टेक्निक के कारण जो आपको रिजल्ट्स आते हैं, जो आप में वो एनर्जी आती है, वो कॉस्मिक अलाइनमेंट आप में आ जाता है, कॉस्मिक पावर का रियलाइजेशन आ जाता है, अवस्था पर अवस्था की बात होने लगती है, फीलिंग होने लगता है, वो लुप्त प्राय हो जाता है। कई बार इस चीज़ को देखा गया है। लेकिन पुरातन योग की प्रशंसा हमेशा भी है। पुरातन शुरू से जो योग है, जो युक्त होने की बात है, हमारे इंद्रिय, मन, बुद्धि और आत्मा जब एक लाइन में आ जाती है तो आप उसको योग युक्त कहते हैं। इस ब्रह्म योग को, इस ब्रह्म शास्त्र को किस चीज़ से जाना गया है और कैसे इसकी शुरुआत हुई है, इसको समझना, ब्रह्म विद्या को समझना जरूरी है। इसे भगवान ने, मतलब जो अविनाशी हैं, परम सत्ता हैं,
उन्होंने सूर्य से बोला, सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत से बोला, वैवस्वत ने मनु से कहा और मनु ने इक्ष्वाकु से कहा। ये परंपरागत ऐसे स्टोरी के तहत ये चला है और इस ब्रह्म विद्या का इन लोगों के द्वारा, इन पात्रों के द्वारा ट्रांसफर किया गया। तो पुरातन योग की प्रशंसा इसलिए है क्योंकि यह कभी भी मरता नहीं, यह डीके नहीं होता, यह खत्म नहीं होता, कुछ समय के लिए आच्छादित हो सकता है। श्री कृष्ण भगवान का जन्म आधुनिक मानकर अर्जुन के बहुत सारे प्रश्न, तो जब इन बातों पर उन्होंने बोला, भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि भाई ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है और मैं अर्जुन तुम्हें ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम इसके लिए सही पात्र हो, तुम मेरे भक्त भी हो, इसलिए मैं बताता हूँ। तो अर्जुन के मन में एक प्रश्न आया कि भाई आप भगवान इस युग की बात कर रहे हैं और बातें आप उस युग की कर रहे हैं, ये भला कैसे कोरिलेट होगा। तो इसी जगह पर मैंने शुरुआत में कहा, यह अध्याय का मूल है आपका विश्वास। आपकी लॉजिक्स अपने जगह होगी, कर्म अपने जगह पर होंगे, लेकिन उसकी पुष्टि आपकी विश्वास से होगी। उसको परखने के लिए आपको विश्वास करना होगा। वो चीज़ें ऐसी है कि नर्सरी में रह के आप एमएससी की बात नहीं समझ सकते, आप धरातल पर हो के पहाड़ की ऊंचाई की बात नहीं कर सकते। जो पहाड़ की ऊंचाई पर है वो धरातल भी देख सकता है। आप पृथ्वी को देखने के लिए पृथ्वी पर रहकर एक छोटा सा समूह देख सकते हैं, लेकिन जब आप अंतरिक्ष में चले जाएंगे तो पूरी पृथ्वी आपको दिखने लगेगी। ये उस तरह की बातें हैं, तो जो बोली जा रही है इस पर आपको विश्वास करना ही पड़ेगा। तो आप इस पर उन्होंने बोला कि मुझे इन चीज़ों के बारे में शुरू से ज्ञात रहा है और मैं इसका हमेशा से साक्षी हूँ। अर्जुन तुम भी हो, लेकिन किस कालवश तुमको इन बातों की याद नहीं है और मुझे याद है, इसलिए पुनः तुमको स्मृति कराने के लिए ये सारी बातों का मैं तुम्हारे साथ विवरण करूँगा, क्योंकि किस तरह से तुम डिटैचमेंट प्रैक्टिस करोगे, किस तरह से तुम विश्वास से चलोगे और इस ब्रह्म विद्या को समझने में तुम्हें फिर से आसानी होने लगेगी। तो श्री भगवान के जन्म की अलौकिकता, तो भगवान ये भी कहते हैं कि वो अवतरण कब कब लेते हैं, तो जब जब धर्म का विनाश होता है तब तब भगवान का पदार्पण होता है। वो उसको सृष्टि लाने के लिए, सृजनम्यम करने के लिए, सृजन करने के लिए आते हैं। और उसी पर यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्य उत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, वो करने आते हैं। इस करने से क्या होता है, परित्राण मिलती है साधु को, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवानी युगे युगे। तो इस श्लोक का व्याख्या मैंने पहले के अपने वीडियो में किया है। जब धर्म एक एक पल भी धर्म से गाइडेड है, शरीर एक धर्म है, कार एक धर्म है, जॉब करना एक धर्म है, व्यापार करना धर्म है, पुरुष एक धर्म है, स्त्री का धर्म है, बच्चे का अपना धर्म है, खाने का अपना धर्म है, सब कुछ धर्म है। और उसकी बार बार जब आप सृजन करते हैं, जब उसमें हानि होती है तो धर्म की संस्थापना होती है। और बाहरी इस धर्म की जो बात हुई, जब बहुत अनाचार बढ़ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए होता है, तब प्रकृति अपने हिसाब से उसको बैलेंस करने के लिए कई सारी चीज़ें करती है। और वो प्रकृति के बदलाव में उसके कारण बहुत सारे चीज़ें जो हम जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जो हमारे समझने के परे होता है, वो सब कुछ होने लगता है। और उसी की संस्थापना करने के लिए भगवान की जन्म की अलौकिकता बस उसी बात पर है। श्री भगवान के अवतार के लेने का समय और कथन, वो अवतार लेते ही सिर्फ इस चीज़ के लिए हैं। और भगवान के जन्म कर्मों का दिव्य जानने का फल जो व्यक्ति इस योग परंपरा में युक्त होकर इसकी अभ्यास करता है, वो भगवान के इन अलौकिक कर्मों का साक्षी हो पाता है। कुछ ही लोग इसको समझ पाते हैं,
कुछ ही लोग इसको समझने का कैपेबिलिटी होती है, क्योंकि सभी लोग वैसे योगस्थ नहीं होते, इसलिए वो नहीं हो पाता है। लेकिन दिव्य जो समझ जाते हैं वो इस बात पर आश्रित होते हैं और वो खुश होते हैं। वो भगवान की किसी भी रचना पर अपनी उंगली नहीं उठाते, वो अपने भगवान की किसी रचना पर प्रश्न नहीं करते, वो उनको स्वीकार्य होता है, क्योंकि हर जगह उनकी कल्पना में ईश्वर होते हैं, वो परम सत्ता ही होती है। भगवान इसके आगे बोलते हैं, जो जिस रूप में भजते हैं मैं उसी रूप में वो प्रकाशित होते हैं। अर्थात भगवान को तुम अगर एक बच्चे की तरह पालो तो वो बचपन के रूप में आते हैं। यशोदा माँ भगवान को बचपन रूप में देखना चाहती थी तो भगवान उनके पास बाल रूप में गए। जो उनको क्रुद्ध अवस्था में देखना चाहता था वो क्रुद्ध अवस्था में दिखे। जिनके लिए कई लोग उनको काल समझते थे तो वो काल के रूप में थे। किन्होंने सखा समझा तो वो सखा थे, किसी के वो प्रेमी थे। उनके अनेकों रूप होते हैं। इस तरह से भावना ही हमारे जीवन का उद्देश्य होता है। जीवन में भी आप अनजाने जाने लोगों के साथ जिस तरह का भाव रखते हैं, आपकी व्यवहार बदल जाती है, आपकी सोच बदल जाती है, आपका समर्पण बदल जाता है, आपके रेस्पेक्ट करने की तरीके बदल जाते हैं, आपके प्यार करने का तरीका बदल जाता है। जो जिस रूप में भजोगे वो उस रूप में आ जाते हैं। जिनको केवल डाउट्स है, संशय आत्मा विनश्यति, भगवान उनके घर में उनके सोच में डाउट्स के रूप में आते हैं। भर भर के डाउट्स होती है, इतने डाउट्स होते हैं कि वो समझ ही नहीं पाते कि अब क्या करना है, और वो परेशान हो जाते। जो वाद विवाद में रहने को पसंद करते हैं उसको उसी तरह से वो जीना चाहते। भगवान वाद विवाद में भी प्रचुर मात्रा में आते। जो भक्ति के रूप में देखना चाहते वो भक्ति के रूप में आते। जो सरलता से देखना चाहते वो सरलता से देखना आ जाते। मतलब कहने की बात यह है कि हमारी सोच ही हमारी धारणा बनती है, और जिस प्रकार से हम सोचते हैं हमारे इर्द गिर्द वही वाइब्रेशंस आते हैं, वही कॉस्मिक एनर्जी होती है, वही कॉस्मिक पार्टिकल्स होते हैं, वही कॉस्मिक लाइट होती है, और ईश्वर उस रूप में आते हैं। फिर कहा गया कि जो देवताओं की उपासना लौकिक फल शीघ्र शीघ्र प्राप्त होने का कथन। मतलब देव और असुर, आप जिस प्रकृति से काम करेंगे, जितना काम करेंगे उसका रिजल्ट भी वैसे ही आएगा। अगर आप अच्छे कर्म में जुटे हुए हैं, निष्ठापूर्वक से जुटे हुए हैं, तो आपको उस तरह की रिजल्ट आएगी। आप मेहनत करते हैं तो आपको उसके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। आप सच्चे मन से किसी को हृदय से साफ हृदय है तो जीवन में आपको सरलता आएगी। आपके पास परेशानियां होने के बावजूद आप खुश रहेंगे। जो विपरीत दिशा में चलेंगे, असुर प्रकृति होगी, उनका जीवन भी असुर की तरह होगा। कई तरह के परेशानियां भी उनको वैसी ही होगी, उपभोगता भी वैसी होगी और भोगता भी वैसी ही होगी। तो ये इसलिए देवताओं की उपासना लौकिक फल शीघ्र प्राप्त होने का कथन किया गया। लेकिन जीवन में लोग सौम्यता देखना पसंद करते हैं। सौम्य चीज़ को स्वीकार करना आसान होता है, रौद्र के रूप को संभालना आसान नहीं होता, मन व्यथित होता है। इसलिए देवताओं की उपासना करनी चाहिए, बाह्य कर्म में भी और आंतरिक अपने आत्मा के कर्म में भी। भगवान ने यह भी कहा कि उन्होंने चारों वर्णों का रचना करने में भगवान के अकर्तापन का कथन। भगवान ने कहा कि वो 4 वर्ण की विभाजन किए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन वो आज की प्रथा के हिसाब से नहीं था, वो जन्म के हिसाब से नहीं था, वो कर्मों के हिसाब से था। जो ब्रह्म को जाने वो ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जाने वो आपको ज्ञान की बातें बताएगा, वो रास्ता पे चलाएगा। जो रक्षा की बात करे, किसी चीज़ के आप रक्षा की बात करते हैं, एक राज्य की रक्षा करें, एक शरीर की रक्षा करें, सोच की रक्षा करें, तो वो आपकी क्षत्रिय धर्म ही आपको करती है। आप वैश्य जीवन निर्वाह करने के लिए आपको लेन देन करनी पड़ती है, कुछ देना पड़ता है, कुछ लेना पड़ता है, कमाना पड़ता है, कुछ संग्रह करनी पड़ती है एक व्यवस्था को चलाने के लिए। वो वैश्य की बात हुई। और जब आप सफाई के अभियान में रहते हैं, किसी चीज़ की सफाई, तो आप शूद्र हैं।
तो हर किसी को किसी से कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि चारों की उतनी ही आवश्यकता है। लेकिन ये धर्म, ये वर्ण की बात आज के प्रथा में नहीं है। क्यों हम लोगों ने कास्ट के हिसाब से डिवाइड कर दिया हो, कलर के हिसाब से डिवाइड कर दिया हो, हैव एंड हैव नॉट्स के हिसाब से डिवाइड किया हो, वो उसकी बात नहीं है। ये एक व्यवस्था है जिससे चीज़ें चलती है। जो ज्ञान हो वो ब्राह्मण, जो उसकी रक्षा करता हो, अपने शरीर की खुद भी आप रक्षा करते हैं, तो क्षत्रिय धर्म, संतुलन के लिए आप कुछ काम करते हैं, आप उससे उपार्जन करते हैं, उपार्जन करके एक चलाने की बात करते हैं तो वैश्य, और सभी चीज़ की सफाई करते हैं तो आपके शूद्र धर्म। ये चारों की इंटीग्रिटी ही आपको वहाँ पहुँचा सकता है। श्री भगवान के कर्मों का दिव्यता और उनके जानने का फल, जो इन बातों को समझ गए, समझ लेते हैं, उनको कोई भी कंप्लेन नहीं रह जाता, उनकी कंप्लेन की मात्रा घट जाती है, वो खुश रहना सीख चुके होते हैं। कर्म, अकर्म और विकर्म के स्वरूप को जानने के लिए प्रेरणा। कर्म किसे कहते हैं और कर्म किसे कहते हैं और विकर्म किसको कहते हैं, ये समझने के लिए जो आप रियलिटी में फील करते हैं, कर्म करते हैं, जो एक्शंस लेते हैं, वो आपके कर्म हैं। कर्म में अकर्मता मतलब उसके प्रति आपको अटैचमेंट ना हो, और विकर्म ना आपको एक्सपेक्टेशन है, ना आप बिना एक्सपेक्टेशंस के साथ करते हैं, कर्तव्य पथ पर आप चलते हैं और उस कर्तव्य में जो जो चीज़ें आप काम कर लेते हैं वो विकर्म। जो इस बात को और स्वरूप को समझ ले तो उसको जानने की प्रेरणा, भगवत शक्ति वो समझने लग जाते हैं। और हर चीज़ को जानने का तत्व का एक फल होता है, आपको इसकी रिजल्ट मिलेगी, स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस, पीस, रिलैक्सेशन, आप स्टेबल होंगे, ये आपको इसका फल मिलता है। और इन चीज़ों को जानने के लिए जो बोला गया, ब्रह्म विद्या को जानने के लिए, क्रिया योग को जानने के लिए, योग युक्त होने के लिए, जानने के लिए आपको विश्वास करनी पड़ेगी। इसके आगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये पालनहार ईश्वर की शक्ति। इसके आगे अगर हम लोग चलते हैं तो 19 से 23 श्लोकों का योगी महात्मा पुरुषों के आचरण और उनकी महिमा का विवरण है, जहाँ पर एक योगी कौन होते हैं, महान आत्मा, महात्मा, उनके आचरण कैसे होते हैं, उनकी क्या महिमा होती है। कामना और संकल्प रहित आचरण करने वाले की प्रशंसा। जो कामना और संकल्प रहित आचरण वाले ज्ञानी की प्रशंसा। जो ना संकल्प रहित मतलब संकल्प नहीं करते, जो कामना में अकामना हो, वो करते हैं फॉर जगत के कल्याण के लिए, और इस बातों को वो समझ चुके होते हैं, तो उनकी लाइफ बहुत सेल्फलेस हो जाती है, फॉर अदर्स हो जाते हैं, वो ज्ञानी हो जाते हैं। और ऐसे चरित्र का उन्होंने बहुत ही बड़ाई किया है, उनकी वो प्रशंसा करते हैं कि इसी तरह से कर्म होती है। अगर जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो जाएं, जिस तरह से अग्नि कई चीज़ों को जला देती है, भस्म कर देती है, जो इस बात को संकल्प मतलब आप कुछ एक्सपेक्टेशंस करते हैं तो आप एक्सपेक्टेशंस मतलब ख़त्म हो जाती है, और कामना आपकी ख़त्म हो जाती है, और तब उसके हिसाब से जब आप कर्म करते हैं तो वो डिटैच्ड कर्म होती है। फलाशक्ति को त्याग कर कर्म करने की प्रशंसा। जब आपको अटैचमेंट नहीं रहा, आप गोल्स जरूर फिक्स करते हैं, विजन्स जरूर बनाते हैं, आप सिर्फ चलने की कोशिश करें, हर दिन उस पर कोशिश ना करें उसके हर दिन वही सोचने का। यू ओनली फॉलो योर पाथ ऑफ एक्शन। तो ऐसे फल की आसक्ति को त्याग कर जो कर्म करेगा उसकी प्रशंसा होती है। कई बार हम लोगों ने जीवन में देखा है कि हम कर्म बहुत करते, रिजल्ट कम आते। कई बार देखा है कि कर्म बहुत कम किया, रिजल्ट बहुत ज़्यादा आते। तो इसकी मतलब है कि हमारे पास जो करने के लायक है वो कर्म है, फल हमारे हाथ में नहीं है, वो ऑटोमेटिकली बनती है और उसके हिसाब से रिजल्ट्स मिलते हैं। केवल शरीर संबंधी कर्म करते हुए सन्यासी को पाप ना लगने का कथन। कई बार सन्यास का मतलब ये नहीं होता कि आप सब छोड़ के भाग जाएं, और कई बार लोग गारहस्थ जीवन में रहकर भी सन्यासी हो सकते हैं,
वो वैराग्य की प्राप्ति करते हैं। और वैरागी बन के जो कर्म करते हैं, मतलब शरीर से, कर्म से, वो जीवन के यापन में हर तरह के कर्म में लगे हुए हैं, गारहस्थ जीवन की हर बातों को फॉलो करते हैं, लेकिन अंदर से वो डिटैच्ड होते हैं, अंदर से बहुत आसक्ति नहीं होती है, उसके ऊपर वो प्रलाप नहीं करते, उसके ऊपर बहुत रोते धोते नहीं, उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होते, तो वो वैसे सन्यासी, वैसे केवल शरीर संबंधी कर्म करते हुए भी सन्यासी हैं और उनको पाप नहीं लगता है। निष्काम कर्म योग के साधक के लक्षण और कर्मों में ना बंधने का कारण, तो जो निष्काम करते हैं वो सिर्फ ये समझते हैं कि मुझे अपनी काम करनी है, जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थों से सदा संतुष्ट रहता है। हमने किया, जो रिजल्ट आ गया मुझे स्वीकार है। जिसके ईर्ष्या में का सर्वथा अभाव हो गया, वो किसी से जेलसी नहीं करते, कोई आपाधापी नहीं करते, किसी दूसरों के साथ होड़ नहीं होता, और अपने स्ट्रगल्स, हैप्पीनेस एंड डिसकंटेंटमेंट में तटस्थ होते हैं। दोनों को स्वीकार करने की स्थिति होती है। सिद्धि, कभी आपको सक्सेस मिलता है, कभी आपको फेलियर्स मिलता है, दोनों में आपकी भाव बहुत बैलेंस्ड होती है। ऐसे लोग जो होते हैं वो निष्काम कर्म योग होते हैं। वही लाइफ को जीवन जीते हैं, वही जीवन की यथार्थ को समझते हैं, वही उनकी भगवत शक्ति का एहसास भी कर पाते हैं। यज्ञार्थ कर्म करने वाले ज्ञानों के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाती है, ऐसा उनका कहना है। और ये हर कर्म यज्ञ का स्वरूप बन जाता है, और जब वो यज्ञ का स्वरूप हो जाता है तो वो ईश्वर अर्पित हो जाती है। जब ईश्वर अर्पित हो जाती है, जब चीज़ आपका रहता ही नहीं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम तब तक ही है जब तक वो आप उसके ओनर बन जाते हैं। ओनर अगर आप नहीं हैं, आप सिर्फ एक डूअर हैं, आप डूअर करें, ओनर कोई ईश्वर है, वो परम सत्ता है, तो हर कर्म अपने आप में यज्ञ का स्वरूप बन जाता है। इस प्रकार से आगे की बातें 24 से 32 वाले में ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, यज्ञ इंद्रिय संयम रूप यज्ञ और विषय वहन रूप यज्ञ। यज्ञ का अर्थ पहले ये समझ लें, किसी चीज़ का समर्पण। आप जो करते हैं वो समर्पण करते चले जाएं। ब्रह्म यज्ञ, जब ज्ञान आपको प्राप्ति होगी उसका समर्पण। देव यज्ञ, जब आप बाह्य कोई कर्म करते हैं, उपासना करते हैं, उसका समर्पण। आप इंद्रिय संयम, इंद्रियों को आप संयमित रखते हैं, वो भी एक यज्ञ हो जाता है। जब आप ईर्ष्या, द्वेष, कलुषिता, चुगली, इन चीज़ों से दूर होने लग जाते हैं तो आप इसका यज्ञ करने लगते। ऐसा चरित्र जिसका भी होने लगेगा वो निर्मल चरित्र हो जाता, और जो निर्मल चरित्र हो जाता उसके साथ आप स्वाभाविक तौर से खींचे चले जाते हैं, क्योंकि वो इन बातों को जीता है, वो उनका जीवन शैली है। अंतःकरण समय रूप यज्ञ और द्रव्य यज्ञ, तो जिस कर्म को आप कर रहे हैं उसकी आपको कुछ ना कुछ आपको दान देनी होती है। अंतःकरण संयम, जब आप इंद्रियों को संयमित करते हैं, जब ज्ञान को आप रखते हैं, तो वो आप यज्ञ के रूप में देते हैं। कई बाह्य कर्म करते हैं तो उसमें द्रव्य की आवश्यकता पड़ती है, आप उसका दान करते हैं। कहीं पर आप योग का करते, और स्व अध्याय रूप, स्व अध्याय मतलब स्वयं का अध्ययन करना, मनुष्य जीवन का अध्ययन करना, अपने उतार चढ़ाव को अध्ययन करना और उसमें सम अपने आप को रखना, यही इन यज्ञों का कथन है। यज्ञ रूप से चतुर्विध प्राणायाम कथन और सब प्रकार के यज्ञ करने वालों में प्रशंसा। प्राणायाम अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि ये श्वास और प्रश्वास की गति है। मनुष्य, कोई भी व्यक्ति आपको ऐसा नहीं दिखेगा जो जन्म लेता हो और उसकी श्वास प्रश्वास ना चलता हो। जन्म होते ही उसकी श्वास प्रश्वास की गति शुरू होती है, और जब वो मृत घोषित हो जाते हैं तो उनका श्वास प्रश्वास की गति रुक जाती है। तो जब आप इस प्राण कर्म को भगवान पर अर्पित कर दें तो आप प्राणायाम के द्वारा कर सकते हैं। और इस प्राणायाम की विधि को समझने के लिए, ये किस विधि से होती है, इसी विधि से ब्रह्म विद्या की नॉलेज होती है। और जब ब्रह्म विद्या आपको समझ में आ जाती है,
इसलिए यह करणीय है, यह बताई नहीं जा सकती है। ये बताने की चीज़ें नहीं है, यह करने की चीज़ें हैं। जब आप मास्टर्स के साथ ऐसे जो इस राह के पथिक हैं और एक लंबे अनुभवी हैं, जिन पर गुरु के द्वारा इस बात को बताने के लिए अधिकृत हों, आप उन सभी ऐसे मास्टर्स के साथ, गुरु के साथ आप मिलें, जानें और समझें और इसका अभ्यास करें। यज्ञ करने वाले को सनातन ब्रह्म की प्राप्ति का कथन और न करने वाले की निंदा। जो सनातन है, जिसका ना अंत है ना शुरू है, वो था, वो है, वो रहेगा। वो इस तरह की विद्या को जो जान ले, ब्रह्म अविनाशी है, इस ब्रह्म विद्या को जब आप समझ लेंगे तो यही आप सनातन ब्रह्म की प्राप्ति की बात होती है। और ये सारी लॉजिक्स जो पहले, सारे ज्ञान, सारी कर्म, आप इसको टेस्ट अपने विश्वास के दम पर कर सकते हैं। आपको जो बताई गई उसको मानना पड़ेगा। सभी यज्ञ क्रिया द्वारा संपादित होने योग्य बतलाया जाता है। कर्म करनी पड़ेगी, निष्काम कर्म करना पड़ेगा। हर जगह पर आपको निष्कामता की अभ्यास करनी होगी। आप अंदर से तटस्थ होने की बात करेंगे। आप उतार चढ़ाव में कोशिश करते रहेंगे और एक दिन आरूढ़ हो जाएंगे। ब्रह्म विद्या को समझना पड़ेगा। इस ब्रह्म विद्या की प्राप्ति गोपनीय होती है, वो क्रिया द्वारा की जाती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसके आगे की व्याख्या के प्रति फिर से भगवान को प्रणाम। और आगे हम लोग चलते हैं। ये अंतिम 33 से 42 ज्ञान की महिमा है, जहाँ द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ को श्रेष्ठ तत्व का कथन। बाह्य जो आप हवन करते हैं, जो आप शुद्धिकरण करते हैं, जो आप देते हैं, उसका अपना महत्व है, लेकिन उससे कहीं बड़ा यज्ञ है ज्ञान यज्ञ। जब आप अपनी कलुषिता, अपनी द्वेष, अपना अहंकार, अपना क्रोध, अपने गुणों को समेटना, आप इंद्रिय संयम करना, मन से इंद्रिय संयम करना, बुद्धि इसको प्रेरित करना और युक्त हो जाना, जब इसकी आप यज्ञ करने लग जाते हैं, तब वो श्रेष्ठतम यज्ञ होती है। तत्व ज्ञान हेतु ज्ञानवानों की शरण जाने का कथन। इसको समझने के लिए, करने के लिए आपको ऐसे ज्ञानवान लोगों के पास जाना होगा, ऐसे मास्टर्स के पास जानी होगी, ऐसे गुरु महाराज के पास जानी होगी, ऐसे गुरु के सानिध्य में जानी होगी, जो आपको इस रास्ते पर चलवा सकें। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोई, अढ़ाई आखर प्रेम का पढ़े जो पंडित होए। आप कितना भी पढ़ लेंगे, कितनी भी बातें आप समझ लेंगे, कितनी भी अध्ययन कर लेंगे, आप इसको समझ नहीं सकते, क्योंकि ये उसी प्रकार है कि भाई मीठा कैसा होता है। मीठा आप खा के देख लें, आपको पता चल जाएगा मीठा कैसा होता। खट्टा खा के देख लें, खट्टा पता चल जाएगा कि खट्टा क्या होता। तीता खा के देख लें, आपको तीता पता चल जाएगा। इसी तरह से इन तत्वों को समझने के लिए ऐसे ज्ञानवानों के पास शरण लेना चाहिए, सानिध्य में जाना चाहिए। ज्ञान रूप नौका द्वारा अतिशय पापों का उद्धार। और जब ये चीज़ समझ में आने लगेगी तो आप रियलाइजेशन करने लगेंगे, आपके द्वारा जाने में अनजाने में अगर कुछ गलतियां हो गई तो आप इसको ठीक करने के लिए उठ खड़े होंगे, आप अपनी गांडीव को खड़ा कर लिए होंगे और आप चल पड़ेंगे। तो स्वाभाविक है कि आप अपना उद्धार करने लगेंगे। अगर आप कर्म नहीं करते थे तो कर्म करने लगेंगे। आपकी भाव में एक सरलता होगी, निष्ठा होगी, ताकत होगा, आप विचारवान होने लगेंगे और उद्धार का सीढ़ी वही है। ज्ञान की अग्नि की भांति कर्मों को भस्म करने वाला बतलाना। जब इस तरह से ज्ञान हो जाए तो कर्म यज्ञ हो जाता, हर चीज़ यज्ञ का रूप में हो जाता और वो शुद्ध होने लग जाता है। वो पवित्र है, शुद्ध है और कर्म योगी को अपने आप तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो जिस मार्ग से चलते हों वो इस तरह से अगर समझने लग जाएं,
इन बातों को समझने लगें तो उनको भी रियलाइजेशन होती है, उनको भी तत्व ज्ञान होने लगती है। इसलिए सानिध्य की बात हुई, इसलिए आपको विश्वास से चलना होगा। कुछ बातों को आपको मानना पड़ेगा। सिर्फ तर्कों पर तर्क, तर्कों पे तर्क और लॉजिक्स पे लॉजिक से सब आंसर्स नहीं आते। एक लॉजिक का काट दूसरा लॉजिक, दूसरे लॉजिक का तीसरा, और अनवरत आप चलते जा सकते हैं, लेकिन आप इसमें थकेंगे, आपको कभी भी शांति नहीं मिल सकती है। ज्ञान के पात्र और ज्ञान से पाप शांति की प्राप्ति का कथन जब आपको ऐसी होगी तो आपको परम लक्ष्य शांति, जो खुशी है, वो आप फील करेंगे। ये फील करने की बात है। संशया आत्मा और अश्रद्धालु के लिए रास्ता कभी नहीं है। जैसे सिर्फ संशय ही संशय हो, संशय होना गलत है। संशया आत्मा विनश्यति, जिसे संशय होगा उसका विनाश हो जाएगा। आपकी सोच गलत हो जाएगी, आप में ठहराव खत्म हो जाएगी, आप परेशान होने लगेंगे, आपके संबंध खराब होने लगेंगे, आप जिस कार्य को करते हैं वो कार्य सक्सेसफुल नहीं हो सकेगा। इसलिए संशय रहित होकर निष्काम कर्म करें, कर्म बंधन से मुक्ति पाएं और निष्काम कर्म योग से स्थित होकर युद्ध करने के लिए आप तैयार हो जाएं। ऐसी व्याख्या इस चौथे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को दिया था कि भाई तुम्हारे लॉजिक्स, तुम्हारे कर्म सब अपने जगह, विश्वास करो एक ज्ञानी, ज्ञानवान सतगुरु के पास जाकर इसकी विद्या को समझ लो, कल्याण हो जाएगा। तुम्हें जो मिलनी होगी वो सब तत्व ज्ञान हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा गीता की हर अध्याय का एक विवेचना जो जीवन से संबंधित है, जीवन से जोड़ के देखा जा सकता है, वो मिल रहा होगा। आपको इसमें कुछ ना कुछ जरूर ईश्वर प्राप्ति कराते होंगे, ऐसी कल्पना के साथ। और मुझे अभी भी क्षुद्र समान समझ के मेरी गलतियों को आप माफ़ करेंगे, और मैं आपके साथ अभी के लिए चौथी अध्याय का समर्पण ईश्वर को करता हूँ। धन्यवाद। मेरे चैनल्स को आप सब्सक्राइब करें, जानें। ऐसी बहुत सारी बातें मैं धीरे धीरे अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक लाने का प्रयास कर रहा हूँ। धन्यवाद।